पाकिस्तान इस्लामी दुनिया का ताकतवर मुल्क और एटमी ताकत है। क़यादत सिर्फ हथियारों की ताकत से नहीं होती। ताकत की जो लीडरशिप होती है वो तो जंगल के जानवरों में भी मौजूद होती है। इंसानी मुआशरे ने इतनी तरक्की किया, इंसान ने तो चांद में और खला में जाके अपने कदम रखे हैं। पाकिस्तान में नौजवानों के पास ये सलाहियतें मौजूद हैं। हमें ये तकसीम ख़त्म करनी होगी। लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं तो फिर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। हम एक एटमी कुव्वत भी हैं, हम इस पे फ़ख्र भी करते हैं। हमने जद्दोजहद करनी है, हमने के बगैर ये मुआशरा नहीं होगा। आज सियासत.com पे फजलुर रहमान साहब का एक पोस्ट थी या ट्वीट थी या एक बयान था, उसमें उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान इस्लामी दुनिया का ताकतवर मुल्क और एटमी ताकत है। पाकिस्तान के अंदर वो तमाम सलाहियतें मौजूद हैं कि वो उम्मत मुसलमान की क़यादत कर सके। मैं सिर्फ इस पर यह तबसरा करना चाहूँगी, मतलब ये कि उन्होंने बहुत अहम बात की है। क़यादत जो है वो सिर्फ हथियारों की ताकत या फिज़िकल जो पावर होती है उससे नहीं होती। उसके लिए और भी बहुत सी आपको लवाजमात चाहिए होते हैं। उसमें आपका इल्म है, हुनर है, सोचने की कुव्वत है, तनकीद करने की जुर्रत है, सवाल पूछने की आज़ादी है, फिर मंतक और दलील से अपनी बात करने की जो सलाहियत होती है वो है। फिर आपका जहन जो है वो रोशन ख्याल होना चाहिए, प्रोग्रेसिव होना चाहिए, और सबसे अहम ये कि उस मुल्क में या उस कौम में सब लोग खुशहाल होने चाहिए। ये जब चीज़ें होती हैं तो फिर आपको ये आगे की तरफ लेके जाती हैं, और फिर आप में अगर आप फिर मेहनत करें तो आप लीडर बन भी सकते हैं। वरना ताकत की जो लीडरशिप होती है वो तो जंगल के जानवरों में भी मौजूद होती है। इंसान के अशरफुल मखलूक़ात होने का सबूत ही ये है कि उसमें सिर्फ फिज़िकल कुव्वत नहीं है, सिर्फ उसमें बर्बादी की और तहस नहस करने की सलाहियत नहीं है, बल्कि उसमें एक तामीरी और तख्लीकी सलाहियत भी है, जिसके ज़रिए उसने मुआशरे को कितना बदल दिया है। इंसानी मुआशरे ने इतनी तरक्की की, अगर ना की होती तो इस वक्त हम वैसे ही गारों में रह रहे होते, वैसे ही हम कच्चा गोश्त खा रहे होते, तीरों से शिकार कर रहे होते। मतलब आप इमेजिन कर लें कि उस वक्त की दुनिया और अब की दुनिया में कितना फ़र्क है। साइंस में, टेक्नोलॉजी में कितनी तरक्की हुई है, कम्युनिकेशन के ज़राए हैं। इंसान ने तो चांद में और खला में जाके अपने कदम रखे हैं। तो ये सारा सिर्फ फिज़िकल पावर से नहीं हुआ, ये इसके पीछे तालीम है, इसके पीछे इल्म है, इसके पीछे रिसर्च है, इसके पीछे तनकीद है, तहकीक है, इसके पीछे बहुत सी और ऐसी चीज़ें हैं जिसकी हमें अभी मास्टरी करने की ज़रूरत है, जो हमारे पास नहीं है। तो उसके बगैर हम लीडरी नहीं कर सकते, हम क़यादत नहीं कर सकते, हम खुद भी आगे नहीं बढ़ सकते। दुनिया को तो आगे ले जाने का और दुनिया को लीड करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। फजलुर रहमान साहब की बात ये ठीक थी कि पाकिस्तान में नौजवानों के पास, लोगों के पास ये सलाहियतें बिल्कुल मौजूद हैं, लेकिन इनको उजागर करने की ज़रूरत है। इनके सामने वो रास्ते खोलने की ज़रूरत है जिसके ज़रिए ये सारा कुछ कर सकें। जिस मुआशरे में बराबरी नहीं होगी, जिस मुआशरे में दौलत सिर्फ चंद हाथों में होगी, ताकत सिर्फ चंद हाथों में होगी, फैसले करने का इख्तियार चंद हाथों में होगा, तो उसमें ये सलाहियतें कैसे उजागर हो सकती हैं? लोग आज़ादी से कैसे सोच सकते हैं? लोग आगे कैसे बढ़ सकते हैं? आगे बढ़ने के तो उनके सामने दरवाजे ही बंद हैं। किसी के पास पैसे की कमी है, किसके पास अपॉर्चुनिटी की कमी है, किसके पास कॉन्टैक्ट्स नहीं है, किसी के पास रिश्वत देने के पैसे नहीं है। मगर अगर इन चीज़ों से आपके आगे बढ़ने के दरवाजे खुलेंगे तो वो मुआशरा कैसे तरक्की कर सकते हैं? आप खुद मुझे बताइए। तो असल बात यह है कि अगर पाकिस्तान दुनिया में लीड करना चाहता है, मुसलमान मुल्कों को और गैर मुस्लिम मुल्कों को अगर वो उनकी क़यादत करना चाहता है, अगर वो उनका लीडर बनना चाहता है, तो उसे फिर एक ऐसा निज़ाम कायम करना होगा जहाँ हर इंसान के सामने अपनी सलाहियत उजागर करने के, अपने आगे बढ़ने के तमाम मौक़े मौजूद हों, बराबरी की बुनियाद पर मौजूद हों, दरवाजे खुले हों उसके लिए, दौलत जो है उसकी तकसीम का निज़ाम जो है वो बेहतर हो, और हर एक के पास इस मुल्क में जो भी बनता है, मिलता है, उगता है, हर एक की उस पर बराबर की पहुँच हो, बिला तफरीक इसके कि उसकी कौमियत क्या है, मज़हब क्या है, उसका फ़िरका क्या है, वो कौन सी ज़बान बोलता है, उसका कल्चर क्या है। हमें ये तकसीम ख़त्म करनी होगी। ये जो हमारे अंदर की नफ़रतें हैं इसको हमने ख़त्म करना होगा। हमने एक ऐसा मिसाली मुआशरा कायम करना होगा जिसको देख के हम दुनिया को फ़ख्र से कह सकें कि देखिए दुनिया में इस तरह का मुआशरा होना चाहिए। यही एक हमारे लिए तरक्की की मिसाल है, यही हमारे लिए एक फ़ख्र का मकाम है कि हमने सब इंसानों को बराबर कर दिया है। तो जब हम ये कर लेंगे तो फिर हम दुनिया को लीड भी कर सकते हैं। फिर हमारे अंदर वो तमाम तख्लीकी कुव्वतें, तमाम वो सलाहियतें खुल के सामने आ जाएंगी। जब लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं तो फिर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, वो खुद ही आगे बढ़ते हैं, खुद ही अपनी मेहनत से, अपनी जुर्रत से, अपनी हिम्मत से, अपनी सोच से, उनकी क्योंकि सोच आज़ाद हो जाती है, फिर वो ज़हनी ग़ुलामी ख़त्म हो जाती है, उनके
اوپر جو جبر اور تسلط اور استحصال ہوتا ہے وہ جب ختم ہو جاتا ہے تو لوگ خود ہی آگے بڑھتے ہیں. آپ کو آگے بڑھنے کے لیے ان کو دھکے نہیں دینے پڑتے. تو یہ یاد رکھیں کہ ہاں ہم ایک ایٹمی قوت بھی ہیں, ہم اس پہ فخر بھی کرتے ہیں کہ ابھی جو حالیہ جنگ ہوئی تھی اس میں پاکستان نے انڈیا کے وہ کہتے ہیں نا چھکے چھڑا دیے. لیکن یہ صرف لیڈ کرنے کے لیے کافی نہیں ہے, لیڈ کرنے کے لیے اور بہت سی چیزیں ہمیں چاہیے. علامہ اقبال نے کچھ چند شعر کہے تھے, میں آپ کو سناتی ہوں. انہوں نے کہا تھا, ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں, ابھی عشق کے امتحاں اور بھی ہیں, تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا, تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں, انہی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے زمان و مکان اور بھی ہیں. تو ان اشعار پہ غور کریں, سوچیں. اور ہم نے اس معاشرے کو, برابری کے معاشرے کو قائم کرنے کے لیے ہم نے جد و جہد کرنی ہے, ہم نے اس کے لیے اسٹرگل کرنی ہے, کیونکہ اس کے بغیر یہ معاشرہ نہیں ہوگا. اور اگر نہیں ہوا تو آپ لیڈ کرنے کا تو خیال چھوڑ دیں, ہم پیچھے کی طرف چلتے جائیں گے.